सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मैंने रिसेंटली अपनी शॉप पे एक डिसीजन लिया है 1 जून से। सीरियसली उस 1 जून के डिसीजन के बाद जिस टाइम से मैंने वो डिसीजन लिया, एक टाइम के लिए मैं थोड़ा डरा हुआ था कि वो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो है, कस्टमर तो नहीं खराब हो जाएगा, कस्टमर कैसा रहेगा, कस्टमर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा डर रहा था। एंड वो डिसीजन है मेरा फिक्स्ड प्राइस शॉप। जी हाँ, मेरी थी एक बार्गेन वाली शॉप। आज से पहले क्या होता था कि कस्टमर आता था, वो बार्गेनिंग करता था, 1500 सामान लेता हजार था। अब 1500 मैंने स्टोर को क्या हजार किया कि वो कम्प्लीटली फिक्स प्राइस स्टोर बना दिया गया। वो एक रियल फिक्स प्राइस शॉप कर दी गई है, जिसके अंदर जीरो बार्गेनिंग है। हम उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर लगाया अपने पास। हमने थोड़ी सी, कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करना तो उससे पहले उसके खर्चे खड़े होते हैं। तो वही बात है कि हमने पहले बिलिंग मशीन ली, बिलिंग सॉफ्टवेयर लिया, रोल्स वगैरह लिए उसके एंड ऑल। वो हमने खर्चा करके एक बिलिंग मशीन लगाई है वहाँ पे। उसके थ्रू अब हम फ़ोन पे डिजिटली बिल काटते हैं। एंड हम जैसे मॉल्स वगैरह में बिल कट के आता है, तो वो बिल जो है कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। एंड उसके ऊपर जो रेट लिखा होता है वो बिल्कुल फिक्स प्राइस लगाया जाता है। वो फिक्स प्राइस ही कस्टमर को जो है हमें पे करना होता है। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी परेशानियां थी। हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि कस्टमर को पहले जो आदत डली हुई थी, हमारी पहले की दुकानदारी क्या थी कि लाइक कस्टमर कोई आया, हमने उसके ऊपर लाइक एक जीन्स देनी है। मैं फॉर एन एग्जांपल आपको समझाता हूँ। हमने कोई जीन्स देनी है कस्टमर को, उस जीन्स का जो मतलब हमें हमारे माइंड में सेट है कि हमने ग्राहक से उस जीन्स के 500 रुपये तो लेने ही लेने हैं। ठीक है। तो हम उस जीन्स को जो 500 लेने के लिए पहले से ही 650 सेट करके रखते थे। जो कस्टमर के लिए लेबल लगाते थे, 650 की लेबल लगी होती थी। वो लेवल जो है 650 वाली कस्टमर को बताया जाता था कि 650 रुपये की जीन्स है। एंड वो काउंटर पे जाके बोलता था कि भैया नहीं, मैं तो इसकी 550 दूंगा या 500 दूंगा या 650 दूंगा, जो भी होता था। बहुत ही रेयर चांस होता था कि वो गाहक 650 दे जाता था। उसके अंदर क्या होता था कि गाहक को तो आदत हो गई रेट छुड़वाने की। तो कहा करता था भैया 550 मिलेंगे। हम कहते हैं नहीं जी, 550 नहीं, 650 है, 630 है एंड 600 है। इन दोनों के बीच में जाके डील जो है क्लोज हो जाती थी। तो उस चीज़ के लिए कस्टमर का क्या फ़ायदा है कि अब रेट जो है पहले ही बेस्ट दिया जा रहा है। बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट कस्टमर को रेट दिया जा रहा है। उसकी जो लेबल्स है 650 वाली जीन्स की, जो पहले हम लेबल बढ़ा के रखते थे, वो हमने सारी लेबल्स जो है रिवाइज की हैं। सारी लेबल्स उतार के अगेन से लेबल्स लगी हैं सारी की सारी। एंड रिपीट लेबल्स जो है वो बहुत ही कम प्राइसिंग की लगे हैं। अप्रॉक्सीमेट जो 3200 वाला हमारा सूट है, जो मैंने अभी रिसेंट आज ही देखा है, 3200 वाले सूट के ऊपर हमारे 2600 की पर्ची लग चुकी है। यानी वो सूट्स के अंदर क्या होता है कि ग्राहक को 3200 बताया, ग्राहक सीधा 2800 2500 शुरू होता है देनी है उसकी। इसमें हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या हुआ कि एक तो हम, ऐसा नहीं है कि हम कहीं जा नहीं सकते, मतलब हम कहीं गए हैं तो पीछे से स्टाफ जो है वो बिलिंग कर देगा आराम से। हमें सारा डाटा जो है हमारे पास आ जाएगा भी उसने क्या क्या आइटम कितने कितने प्राइस पे बेची है। सारा हमारे पास रिकॉर्ड, जहाँ पे भी हम बैठे हैं हम अपने फ़ोन में देख सकते हैं। हमारे पास डिवाइस के अंदर पीओएस सिस्टम है, उसमें पता लगता है भी क्या क्या चल रहा है। ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या है कि कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है कि जो प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स है। और सिर्फ फिक्स ही नहीं, उसमें चैलेंजिंग करना भी बहुत जरूरी है। लाइक जो जींस हम 500 की दे रहे हैं ना, अगर वो ग्राहक मार्केट में निकल जाता है तो हम खुला चैलेंज देते हैं ग्राहक को, भैया आपको पहली बात तो चीज नहीं मिलेगी हमारी। अगर जीन्स मिल गई, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि वो रेट नहीं मिलेगा, अब लेके जाता है। देन नेक्स्ट टाइम वो आएगा ना, तो वो कभी भी आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा कि आपने रेट फिक्स क्यों किया। उसे पता है कि आपके रेट फिक्स के साथ साथ बेस्ट भी है। सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग फिक्स रेट वालों की। 1 जुलाई है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को एडिट वगैरह सब करके 1 जुलाई तक पोस्ट कर दूं, क्योंकि उसमें 1 जून से मैंने जो है अपना सॉफ्टवेयर लिया था, सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, फिक्स प्राइसिंग स्टार्ट करी थी। एंड 1 जुलाई तक का आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं क्या कुछ रहता है इसके अंदर। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या है कि लाइक फॉर एन सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि ये जो मेरा स्टोर पड़ता है, जो मेरे पास अपना अभी एक स्टोर है, एंड मैं करंटली चाहता हूँ कि मेरे और भी स्टोर्स हों। वो स्टोर्स क्रिएट करने के लिए मुझे फिक्स प्राइस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हर जगह गले पे तो जाके नहीं बैठ सकता। स्टाफ के ऊपर मैं भरोसा कर लूँ, बट कैसे करूँ, हर स्टाफ लॉयल भी नहीं होता। तो मुझे एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने अभी लेके अपनी जो है थोड़ी सी टेंशन जो है, लोड जो है कम कर दिया। उसमें मुझे चार्ट्स दिखते हैं कि कौन सी सबसे हॉट सेलिंग आइटम है मेरी, कौन सी लो आइटम है, कौन सा डेड स्टॉक हुआ पड़ा है, एंड क्या सेल्स में दिन में कर रहा हूँ। मतलब सब कुछ उसमें जो है पूरा चार्ट्स वगैरह आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए, तो आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आप सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर महंगा नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 3500 या 4000 के बीच में मैंने सॉफ्टवेयर लिया था, 3500 to 4000 के बिटवीन। जो मैंने सॉफ्टवेयर को बाय, जो है ना वो एक विलेज के अंडर पड़ता है, मतलब एक टाउन है, ज्यादा बड़ा शहर नहीं कह सकते, है तो शहर ही बट ज्यादा बड़ा शहर नहीं कह सकते, रादौर पड़ता है। तो उसके अंदर मेरे को ये है कि आसपास जो है सारे विलेज लगते हैं, बहुत छोटे छोटे गांव लगते हैं, और गांव के ग्राहक को फिक्स प्राइस पे लेके आना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग सीरियसली। क्योंकि उसको तो पहले से बहुत पुरानी आदत है कि मैं तो इतने कितने बोलूंगा इतने मिल जाएगा। उसको फिक्स प्राइस समझाना ही बहुत मुश्किल है। उनकी आगे की जो जनरेशन है, लाइक उनके दादा के आगे पोते हैं, तो वो तो एक बार में समझ आते हैं, क्योंकि वो लोग मॉल्स वगैरह में परचेज करते हैं।
तो उनको समझाना बहुत ईजी है कि ऐसे ऐसे करके सिस्टम है एंड ये आपको फिक्स प्राइस पड़ेगा, दैट्स ऑल। बट उनके जो बुजुर्ग आ जाते हैं उनको समझाओ, नहीं जी ऐसे कैसे होगा, ये तो रेट करना पड़ेगा आपको। उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है अपना समझाना पड़ता है, अपना बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है कि ऐसे करके हमने ये चेंज किया है। ये सब कुछ जैसे मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ, उन्हें फेस टू फेस समझाना पड़ता है और दिन में कितना का कैसे अटेंड करना पड़ता है। और आज जैसे मैं अगर आपको आज तक की अपनी रेशो बताऊं कि जब से मैंने स्टार्टिंग किया, तो अप्रोक्सीमेट 10:8 की रेशो चल रही है भगवान की दया से कि 8 कस्टमर रुका हुआ है मेरे पास। 10 में से 2 कस्टमर जो है वो मतलब जिद पे है, लाइक 500 रुपए की जीन्स है, लेडीज जीन्स है, बेस्ट क्वालिटी की, उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद वो उसके 350 बोल रहा है, 400 बोल रहा है, तो वो गाहक जो है थोड़ा बार्गेन करने वाला, उसे हैबिट बनी हुई है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसे ये है कि मैं चाहे उसको 800 की बता दूं ना, वो ये जीन्स 700 की ले जाएगा, बट वो 500 की नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने अपनी रखी कि मैं 500 पे दूंगा, 500 पे दूंगा। इस ईगो में गाहक जो है छूट जाता है। तो मैं उसको देखो, बुरा तो स्टार्टिंग में बहुत लगा मुझे, लाइक मेरा एक बिल बना था अप्रोक्सीमेट 5,500 का, एंड वहाँ पे कस्टमर 5,000 बैठेगा, तो मैंने उसे दिया नहीं कि मैं नहीं दूंगा, सॉरी। तो वो चला गया छोड़ के। मुझे देखो थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है एज अ बिजनेसमैन कि ये चीज़ जो है मेरे साथ गलत हुई, कि नहीं होना चाहिए था। बट स्टिल अगर मैं आपको बताऊं कि नए कस्टमर की बात, तो मैं इंस्टाग्राम पे पेज चलाता हूँ। उस फिक्स प्राइस की वजह से मैं अब इंस्टाग्राम पेज पे सारी आइटम विद रेट पोस्ट करने लग गया हूँ। उससे मेरे को 5 नवे गाहक जुड़ रहे हैं महीने के अंदर। तो मुझे अगर 2 जा रहे हैं और 5 जुड़ रहे हैं, तो मुझे तब भी 3 का तो बेनिफिट है अगर मैं मैथमेटिकली भी देखूँ। बट मैं नहीं चाहता कि मेरा पिछला गाहक भी देखो कुछ जाए। तो मैं समझाना बेसिकली यही चाहता हूँ आप लोगों को कि फिक्स प्राइसिंग तो एट द एंड मैं यही कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ, मैं तो निकाल चुका हूँ, सॉरी। आपको ये कंक्लूजन बताऊंगा कि फिक्स प्राइस करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अपने स्टोर्स को रन करने के लिए एंड उसे एक्सपैंड करने के लिए। बिजनेस को आपको बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो चुका है। ग्राहक जो है बार्गेनिंग करता है, हम समझते हैं अगर आप 5,000 रुपए का सूट दे रहे हो तो ग्राहक उसको 4,000 से शुरू होगा एंड अप्रोक्सीमेट 45-46 के बीच में आपकी डील जो है डन हो जाएगी। बट वो कैसा रहेगा कि आप उसको पहले ही 4200 बोलो। अगर आपको पता है कि इतना मार्जिन हम लेके चल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट आप 4200 से बोल सकते हो एंड 4200 के बाद वो फिक्स है, वो 4,000 भी नहीं है। इस बात पे आपको लोग रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना कि आप एक गाहक को 4,000 दे दिया और अगले गाहक के लिए आप 4200 छोड़ गए, तो वो भी आपका फिक्स प्राइस जो है ज्यादा लॉन्ग रन नहीं चलेगा, वो भी आपका टूट जाएगा थोड़े टाइम तक। तो कमेंट करके बताइए क्या आपका भी फिक्स प्राइस है, या आप फिक्स प्राइस करने की सोच रहे हैं, या आपका इस टाइम जो है बार्गेनिंग वाला प्राइस है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।